सूत्रों के मुताबिक अमेरिका की धमकी के चलते भारत ईरान के साथ बनने वाले चाबहार पोर्ट योजना से बाहर हो गया है। सारे सरकारी डायरेक्टर्स ने एक साथ इस्तीफा दे दिया और वेबसाइट को भी बंद कर दिया गया। एक बहुत बड़ा गेट ओपन हो रहा है, एक नई अपॉर्चुनिटी अवसर हमारी उद्योगपतियों को मिल रहा है। महार पोर्ट का मेरा फाइनल एग्रीमेंट हुआ। ये बहुत बड़ा काम है जी, सेंट्रल एशिया से जुड़ा हुआ मेरा इकोनॉमी का बहुत बड़ा काम हुआ है। किसी तीसरे के आधार पर हम अपने निर्णय नहीं करेंगे, हम निर्णय हमारे लिए करेंगे। स्वागत है आप सभी का एक और एपिसोड में। मैं सईद खान और आप देख रहे हैं हकीकत इंडियन टीवी। दोस्तों, भारत का शासन जिस तरह से आज चल रहा है और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसे चला रहे हैं, इसकी एक अलग ही तस्वीर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में दिखाई देती है। व्हाट्सएप पर रोज ऐसा माहौल बनाया जाता है कि भारत से चीन डर गया है, अमेरिका घबरा रहा है, बांग्लादेश जल रहा है और पाकिस्तान तो मानो खत्म हो चुका है। इस तरह की बातें पढ़कर और सुनकर एक ऐसा वर्ग है जो खुद को बहुत ही शक्तिशाली समझने लगा है और वो इसी भ्रम में खुश है, लेकिन सच्चाई इसके बरक्स है। लेकिन जब हकीकत सामने आती है तो तस्वीर बिल्कुल अलग नजर आती है। सच्चाई है कि नरेंद्र मोदी जी ने अमेरिका के सामने जिस तरह से घुटने टेके हैं, वैसा उदाहरण दुनिया में मिलना मुश्किल है। डेनमार्क जैसे छोटे देश भी ग्रीनलैंड देने से इनकार कर देते हैं और डेनमार्क अपने हितों पर डटा रहता है और वहीं सैन्य अभ्यास करता है। लेकिन भारत की हालत यह है कि $120 मिलियन खर्च करने के बावजूद चाबहार पोर्ट परियोजना से बाहर आना पड़ रहा है, सिर्फ इसलिए कि अमेरिका नहीं चाहता। लेकिन आज जो खबर सामने आ रही है वो इससे भी ज्यादा गंभीर है। किस तरह से भारत के राष्ट्रीय हित अमेरिका के कदमों में रख दिए गए हैं। ईरान से दूरी, रूस से दूरी और चीन से दूरी बनाते बनाते भारत खुद को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अकेला करता जा रहा है। कभी जिस देश को आजाद और आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में जाना जाता था, आज उसकी छवि ये बनती जा रही है कि वह अमेरिका के इशारों पर चलने वाला एक देश बन गया है। ब्रिक्स देशों की बात करें तो इस समय भारत उसका अध्यक्ष है। जब ये घोषणा हुई थी तो हमारा गोदी मीडिया इस ढंग से बता रहा था कि शायद कोई ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और इससे भारत का बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। ये प्रक्रिया इसी तरह दोहराई जाती है कि हर किसी को बार बार अध्यक्ष बनने का मौका मिलता है, लेकिन इस वक्त ब्रिक्स के जो अध्यक्ष हैं माननीय मोदी जी हैं, यानी कि भारत उसका अध्यक्ष है। लेकिन उसी ब्रिक्स के तहत चीन, रूस, ईरान और दक्षिणी अफ्रीका एक साथ मिलकर संयुक्त नौसैनिक अभ्यास कर रहे हैं, जिसमें भारत ने खुद को अलग कर लिया है। यह अभ्यास समुद्री रक्षा, सुरक्षा और तकनीकी सहयोग के लिए था, जो दुनिया भर में अहम बात है, लेकिन भारत ने इसमें शामिल होने से मना कर दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने खुद इसकी पुष्टि की, लेकिन ये नहीं बताया कि आखिर भारत बाहर क्यों हुआ। अनुमान यही है कि अमेरिका को नाराज न करने के डर से ये फैसला लिया गया, ठीक वैसे ही जैसे चाबहार पोर्ट के मामले में लिया गया। वहाँ भारत का पैसा लगा, भारत के टैक्स पेयर का पैसा, यानी कि आप लोगों का पैसा, लेकिन एक अमेरिकी इशारे पर ये सब छोड़ दिया गया। आज हालत ये है कि अमेरिका टैरिफ भी लगा रहा है, व्यापार समझौता भी नहीं हुआ और भारत पर 25% टैरिफ थोप दिया गया। ईरान के साथ बासमती चावल का व्यापार लगभग बंद हो गया, जिससे भारतीय एक्सपोर्टरों को हजारों करोड़ का नुकसान हो रहा है। ऊपर से 50% टैरिफ की और धमकी दी जा रही है। अमेरिकन अधिकारी खुलेआम भारत का मजाक उड़ाते हैं और भारत चुप रहता है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है कि पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब और कतर मिलकर मिडिल ईस्ट में एक नाटो जैसा संगठन बना रहे हैं। यानी अगर पाकिस्तान पर हमला हुआ तो बाकी देश भी इसे अपने ऊपर हमला मानेंगे। इसका सीधा मतलब ये है कि भारत अपने पारंपरिक मित्रों को खोता जा रहा है। इसकी दो बड़ी वजह दिखाई देती हैं। पूरी दुनिया को छोड़कर अमेरिका की गोद में बैठने का फैसला लिया गया, कुछ चुनिंदा पूंजीपतियों के हित, जिनके लिए देश की नीतियां बदली जा रही हैं। आम जनता को न सस्ता पेट्रोल मिला, न राहत मिली, लेकिन मुनाफा कुछ गिने चुने लोगों को ही हुआ। इसके साथ साथ देश के अंदर जो नफरत का माहौल बनाया जा रहा है, उसका असर भी पूरी दुनिया में जा रहा है। अल्पसंख्यकों के खिलाफ बयान, हिंसा और लिंचिंग की खबरें अंतर्राष्ट्रीय छवि को नुकसान पहुंचा रही हैं। ये सब दुनिया देख रही है, समझ रही है और उसी आधार पर भारत के बारे में राय बना रही है। इसलिए जब समीर भाटिया जैसे लोग या पूर्व सैन्य अधिकारी सच्चाई बोलते हैं तो उन्हें ट्रोल किया जाता है, क्योंकि सच्चाई इस दौर में सबसे असहज चीज बन गई है। आज सवाल सिर्फ सरकार का नहीं है, सवाल ये है कि क्या भारत आज भी एक स्वतंत्र राष्ट्र है, आहिस्ता आहिस्ता किसी और के इशारे पे चलने वाला देश बनता जा रहा है। ये सोचने का समय है। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को दोस्तों में जरूर शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।